बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ सरबराह मुत्तहिदा अब्बासिया इंटरनेशनल के सदर, जो कि एक ऐसी शख्सियत है कि ये अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। ये वो शख्स है जिसने पूरे पाकिस्तान में अब्बासिया ख़ानदान को मुत्तहद कर रखा है और इस काम के लिए शहर शहर, गांव-गांव, देहात, हर उस जगह जहाँ इन्हें अब्बासिया ख़ानदान को कोई फ़र्क मिलता है, इनको पता चलता है, ये वहाँ पहुँचते हैं, उससे मालूमात लेते हैं, उसको अपने साथ शमूलियत की दावत देते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये मुख्तलिफ शहरों के दौरे करते हैं। जैसा कि आज ये हमारे खुशनसीबी है कि हमारे साथ मौजूद है कराची के अंदर सीनियर सहाफ़ी है, तज्ज़िया निगार है, सियासत, पाकिस्तानी सियासत के अलावा इंटरनेशनल सियासत में भी बहुत गहरी नज़र है। आइए हम इनसे जानते हैं कि एक ऐसा ऐलान जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की सियासत को इनकी तरफ मुतवज्जे कर दिया था, और इनका ऐलान ये था कि मैं जिस वक्त कराची आऊँगा यहाँ से 1 लाख अब्बासी फैमिली के अफरादों को इकट्ठा करके दिखाऊंगा। ये एक ऐसी बात थी जिसने चौंका के रख दिया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक बड़ा धमाका हुआ है, डॉक्टर आमिर लियाकत की सीट खाली हुई है। तो हम इनसे जानते हैं कि ऐसी सियासी बसीरत, ऐसा सियासी इंकशाफ क्या था जिसके बारे में इन्होंने 1 हफ्ते पहले कह दिया था। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। सईद लोधी साहब आप एक मतबर और फ़क्र किस्म के जर्नलिस्ट हैं, साथी हैं, और मेरे साथ भी एक बड़ी शख्सियत यहाँ तशरीफ़ फरमाया जिनकी तरफ आप थोड़ी देर बाद जाएंगे। ये ऐलान हमने 2-4 दिन पहले कराची कन्वेंशन में किया था, और उसकी बेसिकली वजह ये थी कि हम यहाँ पे 3-3.5 लाख आबादी से ज़ायद यहाँ अब्बासी बरादरी रह रही है, जो मुख्तलिफ ज़्यादातर से करोड़ा बरादरी है, दाऊद है, लोन अब्बासी ख़ानदान, सारे यहाँ उर्दू स्पीकिंग सारे मौजूद हैं। ये तो कोई बात ही नहीं है। हमने एक थीम दी, एक सोच दी है। पाकिस्तान के अंदर तमाम तर पार्टीज जो टिकट देते हैं वो बरादरी देख के दे रहे हैं। जिस वक्त वो MNA MPs बन जाते हैं बरादरी के प्लेटफॉर्म से, अदर्स भी लोग सपोर्ट करते हैं, तो उस वक्त वो अपनी बरादरी को पैर से कुछ डाल देते हैं। हमारा सिर्फ ख़ानदान अब्बासिया पे ही जाके काम नहीं रुकता, हम जहाँ भी जाते हैं हम तमाम कौम कबीलों को साथ लेके चलने की बात करते हैं। हमने हमेशा जो हमारा मरकज़ी कन्वेंशन है उसमें भी आपने देखा होगा कि बावलपुर में था और 30,000 से ज़ायद कुर्सी मुल्तान में था, 30,000 से ज़ायद कुर्सी हमने लगाई थी, और हमने तमाम पंजाब के सरदारों को साथ लिया था। पब्लिक अब्बासी ख़ानदान की थी। हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर ख़ानदान अब्बासिया एक तारीख़ है, एक तहरीक है, एक कौम है, एक कबीला है। हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तान में हमारी कुर्बानियाँ, अगर उस तरफ जाएंगे तो ज़्यादा लंबी बात आएगी। दूसरा क्वेश्चन आपका कि NA 245 पे 1 महीना पहले से ये बात चल रही थी कि डॉक्टर आमिर लियाकत इस्तीफ़ा दे दें, जिस पे आपने भी बात करी थी और मैंने भी कुछ लिखा भी था, बोला भी था। कंफर्मेशंस तो अभी आ रही हैं, बोल न्यूज़ पे इसकी बात चल रही है कि इस्तीफ़ा दे दिए, या ना दें वो बात की बात है। मगर मैं ये आपको बताऊं कि ख़ानदान अब्बासिया कराची के अंदर एक पूरी क़ुव्वत है, एक तारीख़ है, एक तहरीक है, और ख़ानदान अब्बासिया की क़यादत मेरे पास नहीं है, बल्कि ख़ानदान अब्बासिया की क़यादत अब्बासी ख़ानदान के बच्चे के पास है। हमें कोई इख्तलाफ नहीं, हमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारे ख़ानदान के साथी हैं, वो चाहे हुकूमत में हैं, वो अपोजिशन में हैं, वो किसी पार्टी में, हमारे लिए वो सर का ताज है। अच्छा सरदार साहब, एक सवाल मैं आपसे मज़ीद पूछना चाहूँगा। एक ये बहुत बड़ी बात है जो आपने कही है, इसमें आप ऐसी क्या पॉलिसी रखते हैं? क्या आप पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ कैंडिडेट खड़े करेंगे या दीगर जमातों को भी आप साथ लेके चलेंगे? जी इंशाअल्लाह ताला हमारी पॉलिसी यही है कि हम तमाम कौम कबीलों के साथ हिदायत करके चलेंगे। ख़ानदान अब्बासिया की मैं आपको मिसाल दे दूँ, मैं हल्का नहीं बताऊँगा, कि हम रहीम यार खान में 2 MNA हमारे लड़ेंगे, और उनके साथ जो 2 MPs हैं वो दीगर कबीलों से है। एक सीट हमारी है, वहाँ पे 21,000 वोट है, वहाँ से हम MPA दे रहे हैं, MNA दूसरे कबीले से है, उनके साथ हमारी बात हो चुकी है। हम इस वक्त ये कहते हैं कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के
घड़ियाले हैं, मियाँ नवाज शरीफ के मतवाले हैं, इमरान खान के खिलाड़ी हैं, मगर नजरिया अपना रखते हैं। सब हमारे सारे लोग ख़ानदान अब्बासिया के फ्रंट पेज पर लड़ रहे हैं। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है, ये एक तारीखी और तहरीकी घराने से इनका ताल्लुक है। मैं ये भी बता दूँ मेरे साथी कैमरा मैन को कि मेरे साथ है सरदार बाबर अब्बासी साहब, बाबर फाउंडेशन के सरबराह हैं, और आज उसी बात की कड़ी है कि सरदार बाबर अब्बासी NA 245 से कैंडिडेट होंगे। इंडिपेंडेंस के हवाले से तमाम कौम कबाइल की इनको हमायत हासिल होगी, मगर ख़ानदान अब्बासिया की 100% हमायत इनके साथ है। बाकी अगर 90% है, 70% है, ख़ानदान अब्बासिया की नथिंग दैट मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया, ख़ानदान अब्बासिया की बात कर रहा हूँ कि इनकी 100% इनके साथ हमायत होगी। और उसके लिए मैं करिया करिया गली गली जाऊँगा, और यही वो कड़ी थी कि इंशाल्लाह 1 लाख नहीं, आज मैं 1.5 लाख से भी ऊपर इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कराची में। और कराची की तमाम पार्टीज़ को मैं ये मुतनब्बे भी करता हूँ आपके चैनल की, आपकी मीडिया के तवसत से, कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। हमारी कोई सोच ये नहीं है कि हम किसी के अगेंस्ट जाएंगे। हम दावत दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को भी, नून लीग को भी, PTI को भी, अदर देन पार्टीज़ को भी जो पावर में है। वैसे तो पार्टीज़ बहुत हैं, MKM को भी, PSP को भी, और मुस्लिम लीग फंक्शनल को भी, कि आए हमारे साथ बैठे, सियासी सौदा करें। हमारे आबा व अजदाद ने मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान की तामीर में किरदार अदा किया है। हम अपने आबा व अजदाद की तारीख़ और तारीख़ को ज़िंदा रखने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास लंबी लंबी लैंड क्लोजर्स हों, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप मिलों फैक्ट्रियों के मालिक हों। इसके लिए बाबर अब्बासी जैसा कारकुन, इसके लिए सरदार मुमताज़ इनकलाबी जैसा अदना सा कारकुन चाहिए, जो गली कूचे में जा सके। हमें कोई प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है आपकी मोहब्बत की, आपके प्यार की, आपके इत्तेहाद की। हमें ज़रूरत है मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान की, हमें ज़रूरत है पब्लिक के आवाम की, दुखी इंसानियत की खिदमत की। और उस इंसानियत की खिदमत के मद्देनज़र रखते ही बाबर अब्बासी ने भी खिदमत का बेड़ा उठा रखा है, और हमारे सारे साथी इनके साथ गैर मशरूत तौर पे हैं। इसी तरह और अगर हमारे साथी हैं तो हम उनके साथ भी गैर मशरूत तौर पे साथ हैं, और ये इंशाल्लाह ताला आपको करके दिखाएंगे। जी लोधी साहब, बहुत शुक्रिया सरदार साहब, जिस लिहाज से आपने बात कही। हमें लगता है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी आपका नसीब बनेगी, क्योंकि आपके अल्फाजों से ऐसा लगता है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक मिल सके। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ इस वक्त सरदार बाबर अब्बासी साहब मौजूद हैं, एक मारूफ बिजनेसमैन, सोशल वर्कर, इंसानियत का दर्द रखने वाले इंसान। आइए हम इनसे जानते हैं कि इतनी मसरूफियत के बावजूद ये किस तरह टाइम निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। बिल्कुल सर, जब इंसान खिदमत के लिए निकलता है या कोई उसके सामने एक टारगेट होता है, कोई अचीव करनी होती है अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, तो उसको फिर ये मेरे ख्याल में कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती। और मैं सुबह से लेकर शाम तक रोडों पे ही होता हूँ, और मेरे ख्याल में खिदमत में अपने आप को वक्त किया हुआ है, और इंशाल्लाह यही सिलसिला रहेगा। और जैसे मेरे काबिल मोहतरम इनकलाबी साहब ने जो इंडिकेट कर दिया है कि हमने इलेक्शन लड़ने हैं, तो इंशाल्लाह मैं तैयार हूँ और भरपूर मुकाबला करूँगा इस मुल्क के लिए, इस कराची के लिए और कश्मीर कॉज के लिए। जो हमारा कश्मीर का कॉज है उसके लिए हमें बढ़ चढ़ के करना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो कराची में इस वक्त जो है, हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई खिलाफ नहीं है, हम उनके साथ मिलकर हम आगे जाने चाहते हैं और इस शहर में कुछ काम करना चाहते हैं। ये एक मेरा जो सोच है, और जिस तरह से इन्होंने जो बात कह दी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा और इस पर हम मज़ीद जो है ना काम करेंगे। नाज़रीन, आपने दोनों मोहतरम हज़रात की गुफ्तगू सुनी। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत से अपनी अब्बासी ख़ानदान की जहाँ खिदमत इन लोगों ने पहले भी पेश की, तारीख गवाह इस बात की कि अब्बासी ख़ानदान ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, और अब ये अमली तौर पर सियासत की फील्ड में आकर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और आवाम की खिदमत की जाए। अल्लाह हाफिज़।